नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे संतान प्राप्ति के कुछ महत्वपूर्ण उपाय। और दोस्तों, संतान प्राप्ति हर दंपत्ति की इच्छा होती है और वैवाहिक जीवन का मूल उद्देश्य भी संतान उत्पत्ति ही होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जो हमारी संतान होती हैं वो हमें कर्ज मुक्ति दिलाती हैं। जैसे कि हमारे ऊपर कई दोष लगे होते हैं, पितृ ऋण होता है, इस समाज का, राष्ट्र का ऋण होता है, और जिसको चुकाने के लिए हमें संतान आवश्यक हो जाती है, यानी कि संतान की उत्पत्ति बहुत ही आवश्यक मानी जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार भी यदि हम देखते हैं तो बिना संतान उत्पत्ति के हमारी मुक्ति नहीं होती है, हमारा मोक्ष नहीं होता है। संतान से ही हमारी मुक्ति होती है, हमें मोक्ष मिलता है, और हमारे ऊपर जो पितृ ऋण होता है और इस समाज का ऋण होता है उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। तो इसलिए संतान उत्पत्ति बहुत ही आवश्यक होती है। दोस्तों, जिन दंपत्ति के पास संतान नहीं होती है, आप उनके दिल से पूछें कितना ही दुख होता है, महान कष्ट होता है उन्हें। डॉक्टरों के, मंदिरों के चक्कर लगाते लगाते उनके एक प्रकार से जूते घिस जाते हैं, और उनके दुख की तो कोई सीमा ही नहीं होती है। जैसे कि शादी के 1-2 साल बाद तक संतान नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपकी परिपक्व एज में विवाह हुआ है और उसके 2 से 3 सालों में यदि संतान नहीं होती है तो एक चिंता का विषय माना जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको डॉक्टरी प्रिकॉशन पहले लेना चाहिए, मेडिकल की तरफ आपको जाना चाहिए और मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर का भी राय होता है कि आप बिल्कुल फिट हैं दोनों दंपत्ति, फिर भी संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। उसके कुछ ज्योतिषी कारण भी हो सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष का कुछ ज्ञान जरूर आना चाहिए सभी को। जैसे कि हमें हर क्षेत्र का जगह जगह पे आवश्यकता पड़ती है, चाहे हम उस चीज में मास्टरी किए हों या ना हो। तो इसलिए हर चीज का ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए, जिससे सामने वाला आपको कभी बेवकूफ न बना सके। तो इसलिए यदि हम ज्योतिष के अनुसार देखते हैं तो कुंडली का 5वां भाव, 5वें से 5वां 9वां भाव और 11वां भाव, यह देखकर बहुत अच्छी तरीके से पता लगाया जा सकता है कि हमें संतान उत्पत्ति कब होगी और हमारी संतान कैसी होगी, यह भी हम जान सकते हैं। और साथ में दोस्तों, इसके साथ में जो हमारा 7वां घर होता है, जिसे विवाह का कारक माना जाता है। ज्यादातर हम विवाह संबंधी कोई भी चीजें देखते हैं तो 7वें घर खाने से देखते हैं, 7वें भाव से देखते हैं। लेकिन 7वें भाव से हम यह भी जान सकते हैं कि हमें जो संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही हो उसका कारण क्या है। हमें जो जैसे महिलाओं की प्रॉब्लम्स होती है, मेन हार्मोनल या फिर यूट्रस या फिर सिस्ट की संबंधी कोई भी परेशानी, ये छोटी मोटी परेशानी आती है। और पुरुषों में ज्यादातर शुक्राणु संबंधित परेशानियां आती हैं। तो ये मेन कारण होता है संतान उत्पत्ति का, जो हमें बाधा देता है यदि इन सब में प्रॉब्लम्स है। तो ये बहुत आसानी से ज्योतिष के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि हमें किन कारणों से ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हमें क्यों ये इतना दुख हो रहा है। तो इसलिए आप मेडिकली सलाह के साथ साथ में ज्योतिषी सलाह जरूर लें यदि आपकी शादी के कई वर्ष हो गए हैं और आपको संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ है। और वैसे दोस्तों, आपको संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। जैसे कि अभी श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में हम भगवान शिव की उपासना करते हैं। वैसे तो शिव भोले भंडारी हैं, किसी भी मनोकामना पूर्ति हेतु आप शिव की उपासना कर सकते हैं। और दोस्तों, संतान कोई भी हो, पुत्र हो या पुत्री हो, एक हो अनेक हो, लेकिन वह लायक होनी चाहिए हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। जैसे कि पांडवों के 5 पुत्र थे और गांधारी के 100 पुत्र थे, लेकिन 100 पुत्रों का क्या हाल हुआ आप सभी को महाभारत से ज्ञात ही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक ही पुत्र हमारे कुल वंश का लायक बन सकता है, नायक बन सकता है और हमारे मोक्ष का कारक भी बन सकता है। तो इसलिए भगवान से, ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी जो भी संतान हो वह हमारे लिए शुभ हो और लायक हो।
दोस्तों अब हम उपाय के बारे में बात करेंगे। तो पहला उपाय तो है कि आप मेडिकली सलाह के साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण की उपासना शुरू करें। भगवान श्री कृष्ण की उपासना कौन से रूप की करनी चाहिए? जैसे अलग अलग मनोकामना हेतु हम अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से संतान सुख के लिए आपको भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, जो लड्डू गोपाल के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों जो भी दंपत्ति संतान की इच्छा रखते हैं, उन्हें अपने बेडरूम में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की प्रतिमाएं जरूर लगानी चाहिए। अपने बेड के ऊपर आपको सराहने रखनी चाहिए और सुबह शाम उन्हें निहारते रहना चाहिए, उनसे बातें करते रहना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। और दूसरा, आप एकादशी का व्रत रखना शुरू करें। अभी श्रावण मास की एकादशी है गुरुवार के दिन, तो आप उसी से शुरू कर सकते हैं। और एकादशी के दिन कैसे आपको व्रत रखना है पहले वह आप जानें। तो व्रत रखने के नियम वगैरह तो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इसमें संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखना है वह पति पत्नी दोनों ही रखेंगे, तभी उसका आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए दोनों ही जिम्मेदार होते हैं संतान उत्पत्ति के लिए, इसलिए आपको उपाय भी दोनों लोगों को मिलके करना है। जल और फल का आहार आपको ग्रहण करना है। एकादशी के दिन आप अन्न और भी कोई चीज नहीं ले सकते हैं इस एकादशी के व्रत में, और नमक आप आहार में ले सकते हैं, इसका सेवन आप कर सकते हैं। फल और जल पे रहें। उस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें। और दोस्तों उस दिन आपको हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। हरिवंश पुराण में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है, तो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का श्रवण करना, उनके बखानों को सुनने से भी हमारे बहुत ही लाभ मिलता है हमको। और दोस्तों यदि मान लीजिए अभी आपके पास समय नहीं है, तो आप संतान गोपाल मंत्र भी जाप कर सकते हैं। इसी हरवंश पुराण में संतान गोपाल मंत्र का भी वर्णन हमें मिलता है, और जिसका जप हमें 108 बारी करना होता है। मंत्र हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दे देंगे, जिससे आपको आसानी होगी। उस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं या फिर तुलसी की माला ले सकते हैं, और दोनों दंपत्ति एक साथ मिलकर यदि पूजा करते हैं तो इसका लाभ आपको बहुत जल्द देखने को मिलता है। इस तरह से करें। और उस दिन आपको कुछ एक और उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का भी काफी लंबा हो जाता है, तो उसके साथ साथ में आपको गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से आपको एकादशी के दिन ये सभी उपाय आप कुछ भी कर सकते हैं। हरिवंश पुराण का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इनमें से कुछ एक आप शुरू करें। जो भी करें उसे लगातार आपको करते रहना है जब तक आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो जाती है। दोस्तों एक बहुत अच्छा मंत्र है, उसे भी आप जाने। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ये भी मंत्र आप 108 बारी जप करें। और दोस्तों आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। जैसे कि हमने सूर्य भगवान को अर्घ देने की विधि, सूर्य के 12 नाम और सूर्य को हम कैसे अर्घ दें, सभी डिटेल में हमने जानकारी दी है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये संतान प्राप्ति के लिए आपको सूर्य भगवान को जल अवश्य ही देना है, और दोनों दंपत्ति दे सके तो अति उत्तम है। और जल देते समय आपको उसमें मिलाना क्या है? हल्दी, थोड़ी सी हल्दी आपको मिलाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपना बर्थ चार्ट, दोनों के पति पत्नी की बर्थ चार्ट देखकर ये बहुत अच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको संतान सुख में बाधा क्यों उत्पन्न हो रही है, 7वें भाव को देखकर। उसी प्रकार से 7वें भाव को मजबूत करने के लिए गुरु ग्रह बृहस्पति मालिक होते हैं, और उनके लिए हल्दी रामबाण उपाय होता है। हल्दी बृहस्पति का कारक होता है। वैसे भी महिलाओं को ज्यादातर बृहस्पतिवार का व्रत रखने के लिए बताया जाता है, और हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे पर्व भी हैं जिसमें हम गुरु की उपासना करते हैं, बृहस्पति की उपासना करते हैं। और दोस्तों इसमें आपको तुलसी पूजन अत्यधिक लाभ देता है। यदि काफी लंबा अरसा हो गया है, आपकी शादी को 10 से 15 साल हो चुके हैं और अभी तक आपको संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ है, तब आप सूर्य को अर्घ दें हल्दी मिला के, और ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जप करें तुलसी की माला से।
हो सके तो आप सूर्य भगवान के सामने ही करें, या फिर आप अपने मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के सामने करते हैं। गोपाल स्वरूप उनका जो है लड्डू गोपाल को रख कर और उनकी सेवा भाव बिल्कुल बच्चे की तरह से आपको करना चाहिए। और साथ में आपको संध्या के समय तुलसी पूजन करना चाहिए। तुलसी पूजन में आपको एक घी का दीपक लगाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। ये सभी वीडियो मैंने आपको डिटेल में पहले से ही दी, लेकिन ये उपाय के तौर पे इसमें जरूर बताना चाहते हैं हम आपको कि ये भी बहुत ही अच्छा उपाय है। तो दोस्तों आपको एक उपाय और करना है कि आपको जो तुलसी के पत्ते होते हैं उन्हें औषधि के रूप में लेना है। जो तुलसी के पत्ते आप पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे, उस पौधे की नहीं, दूसरे पौधे यानी गमले तो कई लगे होते हैं, उसमें से आप एक तुलसी का पत्ता निहार मुंह सुबह सवेरे आपको हाथों से इस तरह से मसल के उसे निगल लेना है पानी से। तुलसी के पत्तों को कभी दांतों से चबा के हमें नहीं खाना चाहिए, उसमें पारा होता है और वो हमारे दांतों के लिए हानिकारक होता है। इसलिए कभी भी तुलसी के पत्तों को हमें दांतों से चबाना नहीं चाहिए, ये इस बात को भी आप जाने। और साथ में जो तुलसी की मंजरी होती है जिसमें बीज होते हैं उसे भी आपको सेवन करना चाहिए। ये भी जो है संतान उत्पत्ति के लिए बहुत ही अचूक रामबाण उपाय है। तो ये दोनों दंपत्ति इसका सेवन करें, तुलसी की मंजरी का और तुलसी की पत्तियों का। 21 दिन तक लगातार आप यह करें, नियम से करें और निहार मुंह आपको करना है। और भगवान कृष्ण की पूजा संध्या के समय तुलसी में दीपक और उनका पूजन बंदन आप करें। आप देखेंगे बहुत ही जल्द आपके घर में किलकारियों की गूंज उठेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में और सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।